राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहनें। चलो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। हर बार की इसकी यही नौटंकी है जब से शादी हुई है। अरे बहनों में इतना ही प्यार था तो शादी करने की जरूरत ही क्या थी। जब मायके से आती है बहन भी साथ लगी आ जाती है। पता नहीं कौन सी नौकरी है जो इतनी छुट्टियां भी मिल जाती हैं इसे। बहू के माँ बाप को पता नहीं थोड़ी भी अक्ल है या नहीं। सरला देवी बड़बड़ाती जा रही थी। आप भी ना सरला जी बेकार की बातें लेकर बैठ जाती हैं। अरे बहन के ही घर तो आती है, कौन सा अनर्थ कर देती है। और एक शहर होने का कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना। मायके वालों को दो एक दिन दोनों बहनें साथ साथ रहती हैं, काम मिलकर निपटाती हैं, बातें करती हैं। इस बहाने बहू भी कितनी खुश रहती है। देखती नहीं आप, पति रमेश बाबू ने समझाया। हमारे जमाने में बच्चों को नानीहाल और भाई बहन के ससुराल में ज्यादा दिन नहीं छोड़ते थे। कहते हैं इन जगहों पर कोई प्रतिबंध ना रहने पर बच्चे बिगड़ जाते हैं। कुछ सोच कर ही बनाया होगा ना बुजुर्गों ने ये नियम। ये पुराने जमाने की बात है सरला जी। वैसे भी हमारे घर में काबिया को बिगाड़ने वाला है कौन, हम दोनों या फिर उसकी खुद की बहन। जीजा तो बेचारा खुद के काम से परेशान रहता है। अरे इतना मत सोचिए, प्यारी बच्ची है, हंसती बोलती रहती है तो घर कितना अच्छा लगता है। हम कह तो दिया सरला देवी ने, पर स्वीकार नहीं किया। दरअसल उन्हें दूसरी चिंता ही खाई जा रही थी। उनके दो बेटे सोनू और मोनू। सोनू की शादी शिखा से हुई थी। मोनू भी शादी लायक था। वो दूसरे शहर में नौकरी करता था। शादी में सरला जी की पारखी नजर को ऐसा लग गया था कि मोनू बहू की छोटी बहन काबिया को पसंद करने लग गया है। साथ ही भाभी का तो वो वक्त था ही। माँ की हिलती हुई सत्ता का डर और दम बीच में आ गया था कि बेटा अपनी मनमानी कैसे कर सकता है। उसके लिए लड़की चुनने का अधिकार उनका है। और तभी से वह काबिया से खार खाए बैठी थी। बिना कोई गलती किए वो बेचारी लड़की गुनहगार बन चुकी थी और उसकी हर बात सरला जी को नागवार गुजरने लगी। जबकि वो उनकी भरपूर इज्जत करती थी और वो जब जब बहन के साथ आती घर का माहौल खुशनुमा हो जाता था। पर सरला जी के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। बहू काबिया की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, अब तो नौकरी पर भी लग गई है। शादी ब्याह का कब तक सोच रहे हैं तुम्हारे घर वाले। एक दिन पूछ ही लिया सरला जी ने बहू से। मम्मी जी करना तो चाह रहे हैं, ढूंढ भी रहे हैं। अब तक काबिया नौकरी की तैयारी में लगी थी, अब तो नौकरी भी लग गई है तो मम्मी पापा जल्दी ही उसकी शादी कर देना चाहते हैं। आप भी सो जाइएगा, कोई अच्छा लड़का हो नज़र में। तो शिखा ने जवाब दिया, हाँ सही है, जरूर देखूंगी। अच्छी लड़की है तुम्हारी बहन। सच पूछो तो मैंने तो देख भी लिया था उसके लिए लड़का और तय भी कर लिया था। पर क्या मम्मी जी? कौन सा लड़का देख लिया था? अरे अपना ही था। हमारे खानदान में एक कुल की दो बहनों का बहू बनना नहीं फलता। दोनों में से किसी न किसी की जान चली जाती है। 2-3 बार ऐसा हो चुका है। दोनों में से कोई ना कोई बहन, तुम समझ रही हो ना बहू। और वो मूवी आई थी ना, देखा था तुमने, हम आपके है कौन। बिल्कुल उसी तरह। इसलिए ऐसा करना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। वरना तुम्हारी बहन मेरे घर आती तो मुझसे ज्यादा खुश और कौन होता भला। सरला जी ने अपनी तर्कस का सबसे शक्तिशाली तीर छोड़ ही दिया। उन्होंने देखा शिखा थोड़ी गंभीर हो गई है, पर उन्हें पता था कि जब उन्होंने बात जान की कह दी है तो सोचना तो पड़ेगा ही। अपनी ना सही बहन की जान ही सही। अगले हफ्ते मोनू आने वाला था। कुछ दिनों की छुट्टियों में सरला जी ने देखा जिस दिन मोनू आने वाला था उससे एक दिन पहले ही काबिया अपने घर चली गई।
मतलब उनका तीर निशाने पर लगा था। बेटा मोनू, मैं क्या कह रही थी कि सोनू की शादी करके तो मैं निश्चित हो गई। अब तू भी शादी कर लेता, तुम्हें गंगा नहा लेती। वैसे भी तू दूर रहता है, तेरी चिंता हमेशा लगी रहती है। कहे तो मैं भी आपसे इस बार यही कहने वाला था मम्मी, पर सॉरी मम्मी, मैंने लड़की पहले से ही देख रखी है। चिंता मत करो, को निराशा नहीं होगी। बिल्कुल भाभी की ही परछाई है वो, सुंदर, सुशील, संस्कारी। धक से रह गया दिल सरला जी का। अब कहेगा भाभी की बहन काबिया ही तो है वो। कौन है वो लड़की? भाभी की बहन ही है क्या? मुझे तो शुरू से पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। कान खोलकर सुन तुम, मैंने बहू को भी बता दिया है। ऐसे रिश्ते में जान का खतरा है। बहू पर या फिर उसकी बहन पर कह देती हूँ, हाँ, मैं इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगी। सरला ने भी कह ही दिया। पूरी बात तो सुनो मम्मी। क्या? मम्मी, भाभी की मबेरी बहन निधि, शादी में ही मेरी मुलाकात हुई थी उससे। बिल्कुल जैसी लड़की की छवि मेरे मन में थी, वैसी ही है वो। उच्च शिक्षित, गंभीर और समझदार। आपको तो पता है ना, मुझे घरेलू लड़कियां बहुत पसंद हैं। निधि मुझे पसंद है और मुझे लगता है आपको और पापा को भाभी के घर वालों से बात करनी चाहिए। पर बेटा, वो तो बहुत साबली है। मैं तो समझ रही थी काबिया ने तो मुझे शादी में ही रिजेक्ट कर दिया था कि हम दो बहनें एक घर में शादी नहीं करेंगे। और हाँ, निधि थोड़ी सांवली जरूर है, पर बहुत अच्छी है मम्मी। एक बार आप उससे मिल तो लो, आप उसकी फैन हो जाओगी। मोनू ने अपनी माँ को कहा। मम्मी जी, मुझे देवर जी और निधि की कहानी पता थी, इसीलिए जब आपने एक बहन के ना रहने की बात की तो मैं परेशान हो उठी थी। पर आपकी बात पर गौर किया तो लगा कि भले हम बहनें हैं, पर निधि तो मेरे नानी के घर से है, तो हमारे कुल में तो अंतर हो गया ना। और मम्मी जी, आपने भी उस दिन कहा था कि तुम्हारी बहन ही इस घर की बहू बन जाए, मुझसे खुशकिस्मत और कौन होगा। तो वो बात मेरे मन में घर कर गई थी। ऐसी आपकी इच्छा है तो जरूर पूरी हो। निधि तो मुझसे भी अच्छी है, चीज में बिल्कुल परफेक्ट। खाना क्या बनेगा पूछने आई शिखा ने बात पूरी की। हाँ, ये तो बात सही है तुम्हारी बहू, ठीक है, सबको पसंद है तो मैं बोल भी क्या सकती हूँ। सरला जी के कहने के लिए कुछ बचा ही क्या था। इससे तो अच्छी काबिया थी, गोरी चिट्टी और सुंदर सी, नौकरी पेशा भी करती थी। साथ ही निधि का परिवार भी तो बहू के परिवार की तरह अमीर नहीं है। मतलब मैं तो कहीं की ना रही। लड़का भी हाथ से गया और हाथ भी कुछ ना आया। फिर अपने आप से बातें करती सरला जी को देखकर रमेश जी पूछ बैठे, भाग्यवान जे तो बता दो, हमारे परिवार का ये नियम तो आज तक ना मुझे किसी ने बताया और ना ही मैंने किसी से सुना। फिर तुम्हें कहाँ से ये सब पता चल गया? क्या आकाशवाणी हुई थी? वो कहते हैं ना, चौबे गए सब्बे बनने, दो भी बन कर आए। वही हुआ मेरे साथ, समझे आप। अब आप मुझे परेशान मत कीजिए, झुंझुलाती हुई सरला जी ने कहा, जो कि अपने ही बनाए हुए जाल में फंस नहीं जकड़ चुकी थी। और 30 साल साथ गुजार चुके रमेश जी अपनी पत्नी की मनोदशा समझकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं न्यू कहानी वीडियो में।